आर.एस. अग्रवाल। एक्सरसाइज नंबर 5A के एग्जांपल्स में सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास है एग्जांपल नंबर 16। सुनिए और समझिए ध्यान से। एग्जांपल नंबर 16 में आपसे ये कहा गया कि इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन ऑफ इज बी अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, देन प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज एन एपी। ये लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भले ही टर्म 2 में चला गया, पढ़ा सभी ने था लगभग। वहां पर आप जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया करते थे, इक्वेशन लिया करते थे। चैप्टर 2 में भी पढ़ा था आपने ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहले समझ लो, अगर लीनियर की बात होती थी तो लीनियर होता है ax प्लस b। अगर क्वाड्रेटिक की बात होती है तो वो होता है bx प्लस c। वहां चैप्टर 2 में आपने क्यूबिक भी पढ़ा था, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। याद है आपको? तो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब x में है। अब उसने क्या कहा कि जो nth टर्म है एपी की, वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है n में। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। उसने बोला इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन, नॉट एन एपी, प्रोग्रेशन, एक प्रोग्रेशन की nth टर्म हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन है n में। ये लीनियर एक्सप्रेशन है किसमें? x में। ये ax प्लस बी लिखा है, तो वो क्या होगा? an प्लस बी। बिल्कुल ठीक बात, an प्लस बी होगा। वो कह रहा है उस an प्लस बी को आप nth टर्म लेते हुए उसे एपी प्रूव करो। आपको मैंने 5.3 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नंबर 10 कराया था, देखो ध्यान से। उसमें nth टर्म दे रखी थी, आपको दे रखी थी क्या? हाँ जी, उसमें आपको nth टर्म दे रखी थी। वहां पर हमने n को 1 2 3 पुट कराकर a1 a2 a3 निकलवाया था, और फिर उसका डिफरेंस बराबर आने पर उसे एपी कह दिया था। ऐसे ही करा था। सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो हियर। नो नीड टू डू सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू आर.एस. अग्रवाल, नो नीड टू डू बाय दैट। मैंने आपको एक ही फंडामेंटल सिखाया कि जब n टर्म आपको गिवन होगी, n को 1 2 3 रखोगे। अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स भी गिवन होगा तो भी n को 1 2 3 रखोगे। अब भी 1 2 3 रखना है, तो आपने यहाँ पुट करा, पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। बोलो सर, a1 क्या आ गया? a1 जा a प्लस बी। ऐसे ही आपने 2 पुट करा, क्या मिलेगा? 2a प्लस बी। 3 पुट करा आपने, एंड सो ऑन। यही तो। मुझे इसे एपी दिखाना है भाई। कैसे दिखाएंगे एपी? डिफरेंस निकाल के। इफ डिफरेंस इज कॉमन देन वी कैन से इट इज एन एपी। इफ डिफरेंस इज नॉट कॉमन देन इट इज नॉट एन एपी। तो आपने a2 माइनस a1 कैलकुलेट करा। हाँ जी, 2a प्लस बी में से आपने इसे माइनस करा, तो माइनस ए माइनस बी आ गया, दोनों माइनस के हो जाएंगे। बी से बी कैंसिल आउट हो गया, 2a में से a चला गया, क्या रहा? a। कुछ बच्चे कहते हैं 2a में से a चला गया तो 2 रह गया सर। कैसे भाई? ये तो बेसिक सी बात है। आपके पास 2 पेंसिल है, मैंने एक पेंसिल ले ली, आपके पास कितनी पेंसिल रह गई? एक क्या? पेंसिल। पेंसिल बोल रहे हो ना आप साथ में? ऐसे ही सिंपल सी बात है, अलजेब्रा है। 2x थे, एक x चला गया, एक x रह गया। 2a थे, एक a चला गया, a रह गया। ठीक है। अब आपने सब्ट्रैक्ट करा, a3 माइनस a2 निकाला, 3a प्लस बी माइनस 2a और माइनस बी हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे। b से b कैंसिल, बताओ 3a में से 2a चला गया, इस बार a रह गया। ये भी a, ये भी a, दोनों सेम आ रहे क्या? तो कह सकते हैं इट इम्प्लाइज इट इज एन एपी। इट इज एन एपी। आप अगर किताब का सॉल्यूशन देखेंगे, उन्होंने क्या कर रखा है,
उन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर, nth टर्म आपके पास है, उन्होंने उसमें डिफरेंस निकाल के दिखा रखा है कि वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। an -1 से डिफरेंस निकाल के दिखा रखा है, तो वो चीज आप अप्लाई मत करो। आपने एक बात सीखी है कि जब nth टर्म आएगी 1 2 3 रखना है, a1 a2 a3 निकालना है, उनका डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस सेम आएगा AP है, नहीं आया तो नहीं, बात खत्म। क्लियर हो गया 16? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल नंबर 17 एंड एग्जाम्पल नंबर 20। 17th और 20th एग्जाम्पल दोनों सेम है, एक सा काम होना है दोनों के अंदर। एक मैं समझा रहा हूं, एक आप करके देखेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए ध्यान से। कह रहा है इन एन एपी इफ द pth टर्म इज q एंड द qth टर्म इज p। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 5.2 के दौरान मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी आपको दो टर्म दी जाएंगी, जब कभी आपको दो टर्म दी जाएंगी, तो आप दो इक्वेशन बनाकर ए और डी निकाल लोगे, यही बताया था। भाई मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 5th टर्म इतनी है और 12th टर्म इतनी है, तो आप कहेंगे सर a+4d इतना और a+11d इतना, ए और डी में दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व करके ए और डी निकाल लेंगे, फिर जो पूछेगा वो कैलकुलेट कर देंगे। ऐसे ही पढ़ाया था ना, अब भी यही करना है। बस फर्क इतना है कि नंबर ना देके वहां जनरल दे दिया, उसने कह दिया pth टर्म q है, qth टर्म p है और nth टर्म ये होगी, ये प्रूव करो। तो ना तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है, ना मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, मैंने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट टर्म भी, पूरा लिखना कभी लाइन खींच दो, लेट द कॉमन डिफरेंस भी d अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ जी, pth टर्म है q और qth टर्म है p, यही तो मतलब हुआ। an का क्या फार्मूला होता है, a+n-1 इंटू डी। तो a p का क्या फार्मूला होगा, a p, n की जगह p आ गया, a प्लस शाबाश p-1 इंटू डी। और a q का क्या फार्मूला होगा गौतम, पहले कुछ और ही बोल रहा था हवा में। अच्छा, तो आपके पास आ गया a+p-1 इंटू डी, ये q है इक्वल्स में, a q का मतलब हो गया a+q-1 इंटू डी इक्वल्स टू p। We mark this as first, this as second. Perfect. Now we are having two equations. We have to solve these two equations to find out the value of a and d. a और d की वैल्यू निकालनी है। आपने सब्ट्रैक्ट किया ऐसे यहीं का यहीं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ब्रैकेट के अंदर वाला चेंज नहीं होगा, ये हटा रहा हूं एक मिनट। जी हाँ, ध्यान दीजिए, ए से ए कैंसिल हो रहा है, इन दोनों में से डी कॉमन ले लिया, यहां रहा p-1, यहां रहा माइनस का q और प्लस का 1, ये लिखा है q माइनस p, 1 से 1 कट गया भाई, हाँ जी 1 से 1 कट गया। d के साथ रहा p-q इक्वल्स में लिखा है q माइनस p, यहाँ p माइनस q, यहाँ q माइनस p, माइनस कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया अंदर, ये भी p माइनस q, तो p माइनस q से p माइनस q कट गया भाई, कितनी वैल्यू आ गई d की, -1, मिल गया d, मिल गया d। मैंने आपसे कहा था दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना है, a निकालना है, d निकालना है, तो d तो निकल गया, अब हमें a और निकालना है। आप लोग कैसे करते हो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हो, उसके बाद उसे दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देते हो, इधर इन फर्स्ट और इन सेकंड, तो वही आपकी मर्जी है। मेरा मन कर रहा था कि मैं फर्स्ट में रखूं, आपका मन कर रहा है कि आप सेकंड में रखो, तो आप सेकंड में रख देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम क्या करेंगे, इसे उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ गया a+ p-1 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना q, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो माइनस का p प्लस के 1, a की वैल्यू आ गई,
p प्लस क्यू माइनस 1। कोई बच्चे घबरा जाते हैं इतनी बड़ी वैल्यू देख के, भाई ये क्या हो गया, इतनी बड़े ए, तो क्या दिक्कत है, बड़े छोटे से क्या फर्क पड़ना। ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई, वो आपके पास डी की वैल्यू आ गई। मांग क्या रहा है, nth टर्म। मांग क्या रहा है, nth टर्म, यानी कि an मांग रहा है। क्या फार्मूला होता है an का, पूरे चैप्टर में फार्मूले 3-4 है। ए की वैल्यू बताओ भाई यहां से, चलो जी n-1। डी की वैल्यू बताओ, शाबाश, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n और प्लस 1 हो जाएगा। देखना 1 से 1 कट रहा है क्या, आपको मिला p प्लस क्यू माइनस n। चेक करना क्या प्रूव करना था। सर हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, हमें तो 2 टर्म दी थी, हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, ए और डी कैलकुलेट किया, जो टर्म मांगी वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है इसे नोट कर लें अपने पास, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20th है, 2020। तो वो 20th एग्जाम्पल आप लोग अभी करेंगे राइट नाउ। देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हो आप लोग, निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। प्रोसीड राइट नाउ। स्टार्टिंग जो है वो सेम इसी तरीके से होगी। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, mth टर्म 1 by n, nth टर्म 1 by m। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 by n, और ये इक्वल्स टू 1 by m। बिल्कुल इसी तरीके से आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। आपने सब्ट्रैक्ट किया, a से a कट गया, इसमें ले लिया अंदर 1 n माइनस 1 अपॉन m, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे, 1 से 1। d के साथ आया m माइनस n, इधर एलसीएम ले लिया हमने mn, ऊपर आ गया m माइनस n, m माइनस n से m माइनस n कट गया, d की वैल्यू 1 बाय mn आ गई। कुछ ऐसा निकला होगा d आपके पास 1 अपॉन mn। इसे आप उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में रख दें या सेकंड में, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn इक्वल्स टू, देखो मैं तो आपको सारे करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखोगे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाले। तो इसलिए ट्राई टू डू बाय योर ओन, जहां फंस जाओ, जहां दिक्कत आए वो बोर्ड पे देखो सिर्फ, बाकी अपने आप करते रहो। ये आ गया हमारे पास, हमने इस टर्म को उधर भेज देना है, m माइनस 1 अपॉन mn को, इसका हमने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आ गया mn, ऊपर आ गया n से n m, यहाँ के 1 m से m क्या 1 अपॉन mn, डी की भी सेम वैल्यू आई 1 बाई mn। उसने कहा mnth टर्म निकालिए, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पर, हाँ जी सर, a की और d की वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पर। a की वैल्यू 1 बाय mn, d की वैल्यू भी 1 बाय mn, तो इसके अपॉन में भी mn ही आ जाएगा, दोनों का एलसीएम mn, ऊपर सेम आ जाएगा 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा जी, और mn अपॉन mn आ गया विच इज इक्वल्स टू 1। सेम फंडामेंटल है, बिल्कुल सेम। उसने कहा 2 टर्म दी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 टर्म से हमने 2 इक्वेशन बना ली, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, a और d कैलकुलेट कर लिया। जैसे ही हमें a और d मिला, एट वंस हमने वैल्यू पुट कर mnth टर्म जो उसने हमारे से मांगी थी वो हमने कैलकुलेट कर दी।
जो भी मांगता वो सम मांगता तो हम सम निकाल देते, उसने टर्म मांगी है हमने टर्म निकाल दी, जो भी वो हमारे से कहेगा कि वी हैव टू शो दिस और वी हैव टू फाइंड दिस, वो हम कैलकुलेट कर देंगे। ए और डी निकालना जरूरी होता है बस। क्लियर? ये था एग्जाम्पल नंबर 17 और 20। बीच में 18 और 19 और हैं हमारे पास, उन्हें भी देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 ना, वैसे तो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ इसका बेसिक, कि m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म आ जाए तो m प्लस nth टर्म 0 होती है। एक एग्जांपल इससे पहले भी आया था 15 नंबर शायद, कि 7 टाइम्स द 7 टर्म इक्वल्स टू 11 टाइम्स द 11 टर्म, शो दैट 18 टर्म इज 0। तो वही फंडामेंटल पर है, लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जनरल है, वो नंबर्स में था, ये mn में है। तो कैसे करेंगे, ये नोट कर लिया सभी ने? वैसे तो नोट की कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, तरीका वही है करने का जो आपने पहले पढ़ा था। सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 18, let the first term be, let the common difference be d। उसने क्या कहा, m टाइम्स द mth टर्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम्स द mth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म। हाँ जी सर, am का मतलब, शाबाश, और an का मतलब n माइनस 1 इंटू डी। आपने इस d के अंदर मल्टीप्लाई कर दी पहले, md माइनस डी, ऐसे ही आपने इधर भी d की मल्टीप्लाई कर दी अंदर nd माइनस डी। सिंपल यहां तक तो? हाँ जी सिंपल, क्लियर अप टू दिस स्टेप। इस वाले m के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, am प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। इतने में अगर कोई डाउट है किसी को तो बोलिए प्लीज। अब इसके बाद की कैलकुलेशन समझ लो जरा ध्यान से। 3 टर्म इधर है, 3 टर्म उधर है, कट कुछ रहा नहीं, तो सबको एक साइड पे लेकर आएंगे आप। ये रहा am, इसके साथ ले आए an, am माइनस an। ये रहा m स्क्वायर डी, उधर से ले आए माइनस के, शाबाश, ये लिखा माइनस का md, उधर से लाए तो प्लस का nd, इक्वल्स टू कितना रह गया? अच्छा, पहले दो से क्या कॉमन है भाई? a। अगले दो से है d कॉमन है, अगले दो से फिर d कॉमन है। तो मैंने यहां से पहले a कॉमन ले लिया, अंदर रह गया m माइनस n। इन दोनों से d कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? ये तो कोई फार्मूला होता है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, एक बार प्लस, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ बचा m प्लस एन और m माइनस एन। इन दोनों में से d कॉमन लेंगे, मगर पहले में माइनस है तो माइनस d कॉमन ले लिया, अंदर ये प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो किसका हो गया? कॉमन लेना तो सब बच्चों को आता है। आप मुझे बता सकते हो, ये 3 टर्म हुई मेरे पास लेफ्ट में, इन तीनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? m माइनस एन सबको दिख रहा है, तो मैंने यहां से m माइनस एन को बाहर निकाल लिया। क्या बच गया? यहाँ पर तो a, यहाँ पे d के साथ m प्लस एन, और माइनस डी इक्वल टू कितना? ये टर्म जो इधर है मल्टीप्लाई में, ये 0 में चली जाएगी, बच गया खाली a प्लस। इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है बेटे? d। अंदर रह गया यहाँ m प्लस एन, वहां माइनस 1 इंटू। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक फार्मूला है? ध्यान से देखो, 1 मिनट के लिए
आप m प्लस एन को ये मान लो कि वहां n लिखा हुआ है, तो कोई फार्मूला है क्या? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, किसका फार्मूला है? ए एन का। n की जगह पे क्या लिखा है? m प्लस एन। तो इसका मतलब ये a m प्लस एन का फार्मूला हो गया। हाँ जी, a, इसका मतलब m प्लस एन टर्म कितनी आ गई, यही तो प्रूव करना था। तो आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज m प्लस nth टर्म इज 0। इट इम्प्लाइज m प्लस nth टर्म इज 0, यही प्रूव करना था। नोट कर लें अपने पास। नोट क्या करें, बल्कि अपने आप करने की कोशिश करें कॉपी में, अटक जाएं तो बोर्ड पे देख लें, फोटो स्टेट ना करें प्लीज। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये वाली टर्म कहाँ चली गई, तो इस वाली टर्म को इधर जीरो में भेज दिया ना, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, तो वो टर्म 0 में चली गई। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ गई ये टर्म, जादू हो गया। आजकल तो धूप भी कम है ना, जादू का ज्यादा असर नहीं हो रहा, धूप से तो काम करता है वो। धूप, कौन सी पिक्चर थी वो? कोई मिल गया, अच्छा अच्छा, कौन मिला भाई? पढ़ले का भी तेरा 9वे होम हो जाएंगे, खेलने घर जाने के लिए बचे नहीं कुछ। यहाँ तक आप लोगों का अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल 19 डाउट में बचा है।